में कितने विधायक हैं ये भी समझना बड़ा जरूरी है। जी हां, ओवैसी के कहां कितने विधायक ऐसे देखिए, तेलंगाना की बात करें तो 7 विधायक हैं, बिहार की बात करें 5 विधायक हैं, महाराष्ट्र में 2 विधायक हैं, पश्चिम बंगाल में कोई विधायक नहीं क्योंकि अभी चुनाव हुआ है, और उत्तर प्रदेश में अभी कोई भी विधायक नहीं है एआईएमआईएम का। असदुद्दीन ओवैसी ने अभी तक खुद को भागीदार संकल्प मोर्चा से अलग करने का ऐलान नहीं किया है। असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरह से पश्चिमी यूपी पर ताकत झोंक रहे हैं। दूसरी तरफ पूर्वांचल में उनके साथी ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। राजभर ओवैसी का पूरब पश्चिम समीकरण भी आपको जल्दी से समझा देते हैं। जी हां, राजभर और ओवैसी का पूरब पश्चिम समीकरण देखिए, दोनों नेताओं की राहें एकदम जुदा है। बिना ऐलान के ही स्थिति साफ हो गई है। सपा के साथ मिलकर पूर्वांचल में राजभर का फोकस है और ओवैसी की राहें अब अलग दिख रही हैं। पश्चिमी यूपी पर ओवैसी की नजरें जमी हुई हैं। ओवैसी ने 22 सितंबर को संभल में जनसभा की, 17 अक्टूबर को गाजियाबाद के मसूरी में जनसभा की, 23 अक्टूबर को मेरठ के किठौर में जनसभा की, 27 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर के बझेड़ी में जनसभा की और 31 अक्टूबर को सहारनपुर में वो रैली करेंगे। तो ये स्थिति है असदुद्दीन ओवैसी की कि किस तरह से वो पश्चिमी यूपी पर पूरा फोकस किए हुए हैं, राजभर पूर्वांचल पर फोकस कर रहे हैं। शिवपाल यादव की अगर बात करें तो शिवपाल यादव का जो प्रभाव क्षेत्र है जिन जिलों में है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही जिले हैं। एक छोटा सा रिएक्शन में अभिज्ञान आपका यहां पर चाहूंगा। अभिज्ञान, हम बार बार गठबंधन की बात कर रहे हैं और अभी अखिलेश यादव शिवपाल यादव को अपनी पार्टी में के साथ गठबंधन कर ले, अभी इसको लेकर उन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में शिवपाल यादव हर संभावना टटोल रहे हैं और ओवैसी को पश्चिमी यूपी में अपनी संभावनाएं नजर आती है और उनको लगता है इसी के जरिए वो किसी भी पार्टी से बार्गेन कर सकते हैं। क्या कहना आपका? देखिए, अभी आपने एक ग्राफिक दिखाया, मैं यही पॉइंट तो थोड़ी देर पहले रख रहा था, इसमें वक्त लगेगा। अब उस ग्राफिक्स के हिसाब से ओवैसी साहब की एमएलएस की प्रेजेंस क्या क्या है राज्यों में आपने बताई। अब उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में 0। अब आप देखिए, जहां पर साइजेबल मुस्लिम पॉपुलेशन है और जो तमाम सीटों पर निर्णायक भूमिका अदा करती है, सालों से हम जानते हैं इस बात को, इसका आकलन कर दिया है, वहां पर ये 0 है। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि इनको अपनी प्रेजेंस पर, अपने एरिया के बाहर अपनी प्रेजेंस पर काम करना पड़ेगा, उसके बाद वो राजनीतिक समीकरण बनेंगे। अब आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आपने मुझसे सवाल पूछा, आप वहां पर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी तो है ना। जी बिल्कुल। और समाजवादी पार्टी की पास्ट परफॉर्मेंस आप देखिए, जब से बीजेपी ने बहुत बढ़िया किया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी वहां पर नीचे आई है और बहुजन समाज पार्टी सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। तो पॉलिटिक्स में होता क्या है, जब स्पेस खुलेगी तभी तो आपको हासिल होगी ना। बिल्कुल, ये चीज उनको अभी उत्तर प्रदेश में काम करके और समझने की जरूरत है। बिल्कुल, अभी जगह बनाने की जरूरत है जमीन पर। अभिज्ञान, आप हमारे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुके।